हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्योंकि क्लास 10th के टॉपिक में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन आज हमारी कोशिश रहेगी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एकेडमिक एजुकेशन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर ले, बिना किसी दिक्कत और परेशानी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि नॉन जैसे कोई भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट पूछा जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि ये स्टार्ट कब हुआ। तो आपको ये भूलना नहीं कि जैन 1921 में स्टार्ट हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन जनवरी 1921 और इसी टाइम पीरियड में खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट किसने किया, एक किसका मास स्ट्रगल था, या हम एक कह सकते हैं कि आज़ादी का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद वो कौन सा इंसिडेंट था जिसको मास स्ट्रगल का नाम दे सकते हैं, जिसने पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स की जड़ों को झकझोर कर रख दिया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसा बड़ा मूवमेंट अभी तक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में 1857 के बाद नहीं हुआ था, इसलिए इसको एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट माना जाता है। एक गांधी जी का मूवमेंट था जो नॉन वायलेंस पे बेस्ड था, बट इसमें बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी इकट्ठा होते थे, यूनाइट होते थे, जो वायलेंस आइडियोलॉजी को प्रीफर करते थे और यही से वायलेंस वाली भी चीजें स्प्रेड होती थी। वो गांधी जी कहने पे नहीं, गांधी जी से हट करके जो आइडियोलॉजी रखते थे लोग, क्योंकि गांधी जी जो थे मॉडरेट थे और रेडिकल्स वाले भी तो जुटते थे इनके नाम पे, या इतने लोग गैदर होते थे, तो इस बेस पे यहाँ से रेडिकल आइडियोलॉजी भी स्प्रेड हुई। एक और पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ कि जनवरी 1915, गांधी जी जनवरी 1915 में इंडिया आए। तो आखिर गांधी जी गए कहाँ थे? जैसा हम लोग जानते हैं, गांधी जी अपना एजुकेशन जो है इंग्लैंड से पूरा करते हैं, बट वो 20 ईयर्स अप्रॉक्स स्पेंड किए थे साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के अगेंस्ट में गांधी जी लड़ रहे थे। और रेसिज्म जो होता है, हर कोई जानता है कि वो ट्रेन वाले इशूज जिसमें इनके पास अच्छे क्लास के टिकट भी थे, फिर भी ब्रिटिशर्स इनको उसमें नहीं बैठने दिए, जो व्हाइट पीपल थे वो नहीं बैठने दिए। उसके बाद इनकी डिग्निटी अफेक्ट हो जाती है और 20 साल रह करके रेसिज्म के अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका में फाइट करते हैं। गांधी जी जब वापस इंडिया आते हैं जनवरी 1915 में, तो एक साल तक लगभग वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में टूर करते हैं कि आखिर इंडियंस को मेन प्रॉब्लम है क्या। एक इंसिडेंट और हम लोग देख लेते हैं कि लखनऊ में एक सेशन होता है, ठीक है, 1916 में। लखनऊ सेशन जिसको बोला जाता है, ये सेशन जनरली किस चीज के लिए जाना जाता है? ये हिंदू और मुस्लिम के यूनिटी के लिए जाना जाता है। हिंदू और मुस्लिम ने मिल करके डिसाइड किया, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि हम साथ मिल करके यहाँ पर ब्रिटिशर्स को अपोज करेंगे। लखनऊ सेशन में ही चंपारण के एक व्यक्ति मिलते हैं, नाम रहता है राजकुमार शुक्ल जी, और वो इनवाइट करते हैं गांधी जी को चंपारण में, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिगो फार्मर्स थे उनकी स्थिति जो थी काफी डैमेज थी। एक तो प्राइस ब्रिटिशर रेगुलेट करते थे, दूसरी बात कि इंडिगो उस समय लगाया जाता था जिस समय राइस क्रॉप्स लगाए जाते थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के फार्मर। और उनकी बातों को सुनने के बाद महात्मा गांधी जो है 1917 में, ठीक है, बहुत सारे बुक में 1916 दिया हुआ है तो आप उसको दिसंबर का टाइम पीरियड था उसको हटा दोगे। मेजर जो इंसिडेंट हुआ था वो 1917 में हुआ था। तो चंपारण इंसिडेंट जो गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था। अच्छा, मान लीजिए किसी हीरो की मूवी आई है और फर्स्ट मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है, फिर उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। गांधी जी का जो फर्स्ट मूवमेंट था वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। गांधी जी को इंडिया में एज ए लीडर वाली आइडेंटिटी दे करके जाता है। और उसके बाद कंटिन्यू गांधी जी बहुत सारे मूवमेंट्स किए, जैसे कि 1917 में खेड़ा किए, गुजरात में। 1918 में अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के लिए मूवमेंट किए। 1928 में बारदोली सत्याग्रह किए। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किए। और फिर 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0 किए। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट किए। तो गांधी जी का जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम वो प्राइम मतलब पीक पे थे, अपने पिनेकल पे थे, वो था आपका चंपारण मूवमेंट से लेकर के इंडिया की आजादी तक की बात। और इनकी फर्स्ट मूवमेंट था वो चंपारण, और काफी सक्सेसफुल रहता है। इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में मूवमेंट किए थे। तो यहां तक तो बातें समझ में आई होगी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दूसरी बात कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का पीछे मेन पर्पस क्या हो सकता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के पीछे एक मेन पर्पस हो सकता है कि ये जो 4 साल का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था,
इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स इंडियन को प्रॉमिस किया कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम लिबरल हो जाएंगे, बट वो लिबरल नहीं होते, और भी ज्यादा रिप्रेसिव हो जाते हैं जब कंपनी का कंट्रोल इंडियन मार्केट से खत्म होता है। तो आप वादा किए थे कि आप लिबरल होइएगा और आप और रिप्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि कंपनी का कंट्रोल नहीं रहा, पुराना कंट्रोल। यहाँ पर लीडर्स एक्टिव थे, स्वदेशी मूवमेंट जैसी बातें चल रही थी, ब्रिटिशर्स गुड्स को बोनीफायर्स में जला दिया जाता था। तो इस तरह की चीजें जिसमें नेशनल यूनिटी बन रही थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, और इस बात से वो लोग और क्या हो गए, और ज्यादा रिप्रेसिव हो गए। अब यहाँ पर सिडिल रॉलेट जो है उनकी लीडरशिप में एक एक्ट पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को 2 ईयर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल का। इन सारी जो ब्रिटिशर्स की रिप्रेसिव मूवमेंट थे उसी को अपोज करने के लिए डिसाइड किए कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर गांधी जी कि एक ऐसा स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं नॉन वायलेंसली जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स की जड़ हिल जाए। और गांधी जी का एक स्टेटमेंट था कि अगर 1 ईयर तक नॉन वायलेंट वे में ऑर्गेनाइज होकर के अगर हम मूवमेंट करते हैं तो आसानी से ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कि नेशनल इस मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिमों की यूनिटी देखने को मिलती है। सेम इसी समय में खिलाफत इशूज हुआ था। टर्की के खली जो लीडर थे, खलीफा जो रिलीजियस हेड हुआ करते थे मुस्लिमों के, उनकी डिसरिस्पेक्ट की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो मुस्लिम भी एग्रेसिव थे ब्रिटिशर्स को लेकर के। और इंडिया में जो अली ब्रदर्स थे, लियाकत अली और शौकत अली, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। तो गांधी जी और लियाकत अली और शौकत अली ब्रदर्स मिल करके एक चीज डिसाइड करते हैं। अली ब्रदर्स बोलते हैं कि हम आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं और आप मेरे को खिलाफत मूवमेंट सपोर्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि दोनों का जो मूवमेंट होगा ब्रॉडली स्प्रेड होगा। की टर्म क्या था, तो क्लोज को क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे, जो खादी को वियर करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रिटिश से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है हम उसमें काम नहीं करेंगे, चाहे एज ए टीचर, चाहे एज ए लॉयर, चाहे एज ए कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के लिए। असहयोग मतलब बिना हेल्प किए। देखते हैं कि ब्रिटिशर्स कितना दिन तक सरवाइव होता था। ये हो सकते हैं ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट। कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी लौटा दिए। बहुत सारा इंसिडेंट इसके बाद हुआ। नाइटहुड की उपाधि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी लौटा दिए। कांग्रेस का एक सेशन होता है सितंबर सेशन 1920 में जिसमें कांग्रेस एडॉप्ट करती है, और 1920 दिसंबर सेशन में फाइनली मान लिया जाता है कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अगले मंथ, अगले ईयर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि कांग्रेस एक ही सेशन एक साल में करती थी, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर 2 सेशन करते हैं। अभी मूवमेंट को और भी ज्यादा पीक मिलने वाला था। दुर्भाग्य की बात रहेगी कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो जाएगी, और कांग्रेस के कुछ प्रोमिनेंट लीडर जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर के अपनी राह अलग बना लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मोहम्मद अली जिन्ना है, एनी बेसेंट है, और भी बहुत सारे लोग। इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है नॉर्थ इंडिया में ज्यादा सेंट्रलाइज था और ब्रिटिशर्स को अपोज करने का एक बढ़िया मेथड था। लोग ऑर्गेनाइज हो रहे थे, लेकिन इसके लिमिटेशंस थे कि अर्बन रीजन में था। कांग्रेस ने बाइकआउट किया काउंसिल इलेक्शन का, बट एक पार्टी जो थी साउथ इंडिया की पार्टी, जस्टिस पार्टी, उसने पार्टिसिपेट किया क्योंकि लोअर कास्ट की पार्टी थी और उनको लगता था कि पार्टिसिपेट कर लेंगे तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी खोई हुई अस्मिता वापस आ जाएगी। इस मूवमेंट का इंपैक्ट अर्बन रीजन के अलावा रूरल रीजन में पड़ा। जैसे अवध किसान सभा की बात कर लेते हैं, बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर के अवध वाले रीजन में किसानों को यूनाइट किया, वो किसान सभा बनाए ताकि किसानों की डेवलपमेंट की बात की जाए। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ट्राइबल रीजन में अलग इंपैक्ट था। जैसा कि हम जानते हैं अलूरी सीताराम राजू वाज अ ट्राइबल पीपल लिव्ड इन गुडा मिल्स इन आंध्र प्रदेश के गुडा मिल्स में रहते थे, और वहां पर उन्होंने गांधी जी की सारी आइडियोलॉजी को माना। अगर एक आइडियोलॉजी छोड़ दिया जाए तो, और वो आइडियोलॉजी था कि गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिशर्स को हम नॉन वायलेंटली भगा सकते हैं, जबकि उनका मानना था ब्रिटिशर्स को वायलेंटली भगा सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी की हर बात को माने कि खादी वियर कीजिए, लीकर को छोड़ दीजिए, एक अच्छे राह पे चलिए, हर चीज, लेकिन वायलेंस वो चाहते थे, वायलेंस के थ्रू हम भगाएंगे। तो गांधी जी के चंपारण मूवमेंट के सक्सेस होने का एक बढ़िया था, गांधी जी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट काफी ज्यादा बन गया था। पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज होकर लोग अपोज कर रहे थे। अचानक इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना
पड़ा 5 फेब 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गोरखपुर में एक जगह है जहां पर भीड़ ने 22 पुलिस ऑफिसर को उन्हीं के थाने में जला करके मार डाले। तो एक कुछ इंसिडेंट था जिसके कारण गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया। इस पे अलग अलग पॉलिटिशियन का अलग अलग राय था। मोतीलाल नेहरू ने एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट दिया कि अगर प्रॉब्लम कन्याकुमारी की गांव में होगी, आग कन्याकुमारी की गांव में लगेगी, कन्याकुमारी किसी गांव में, तो क्या उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर के किसी गांव पर पड़ना चाहिए। एक और पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट था सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि अगर मूवमेंट पीक पे था, अगर और थोड़ा ऑर्गेनाइज होकर के हम लोग अपोज करते तो ब्रिटिशर्स का उसी टाइम पैकिंग था। लेकिन अहम वक्त पे एक कॉल ऑफ करना कहीं ना कहीं महंगा पड़ा इंडियंस को। बट एक मास स्ट्रगल था, और इस स्ट्रगल ने ये बता दिया कि अगर ऑर्गेनाइज होकर के हम मूवमेंट करते हैं तो ब्रिटिशर्स को आसानी से हरा सकते हैं। एक अलग बात ये भी रहेगी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिमों का सपोर्ट मिला, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक तरह से मुस्लिम और हिंदू की यूनिटी के लिए जाना जाता है, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ओनली कांग्रेस और उससे रिलेटेड लोगों का मूवमेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट दिक्कत रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि सारी बातें माइंड में थी, वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर जाने की कोई जरूरत मेरे को नहीं लगा। ठीक है, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि हम लोग अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सब्जेक्ट में डिस्कशन कर सके। आप ज्वाइन कीजिए, आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए, हम अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसमें क्विज सेशन लेकर के आते हैं, कुछ पोल वाला जो करके आता है वो लेकर के आते हैं, लेकिन पहले आप अपना इंटरेस्ट पे कीजिए आप। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर और भी बेहतरीन आप अपने स्टडी को बनाना चाहते हो तो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, क्योंकि उस ऐप की खूबसूरती, उसकी काबिलियत, उसकी स्पेशलिटी आपको बताया जा चुका है कि उसमें पीडीएफ, वीडियो, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, एमसीक्यू रहता है, क्विज रहता है। तो एक पढ़ाई के लिए जो एक पैटर्न होना चाहिए, एक वे होना चाहिए, वो सारा वे आपको प्रोवाइड करके दिया जाता है। तो फिर डाउनलोड करने में जा क्या रहा है, करते हैं ना डाउनलोड, और करते हैं धमाका एक बढ़िया सा 2025 के बोर्ड एग्जाम में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।